हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल दासोखा एकेडमी में स्वागत करते हैं। चलिए हम आज आप लोग के लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें कि 6th क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर 2 देख रहे थे हम। इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, जहाँ से वहाँ पे ख़त्म किए थे, फिर वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो पाचन तंत्र के विभिन्न भाग विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। जो हम लोग का जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र जो आपका ये पाचन तंत्र जो है ना, पाचन तंत्र के लिए आपका मुंह से शुरू होता है ना। ये आपका आमाशय, छोटी आंत, छोटी आंत में जो भोजन है ना, भोजन का क्या होता है, पूरा अवशोषण होता है। हाँ जी, देखिए जो पाचन की क्रिया है ना, ये पाचन की क्रिया आपका मुख गुहा से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से स्टार्ट होता है। और ये है ना हमारे जो छोटी आंत है, छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है कोई भी भोजन का। देखिए कि भोजन नली में पेशी कोशिकाएं का एक समूह उपस्थित होता है। जो हम लोग का भोजन नली है, उस भोजन नली में क्या तबका जो भोजन नली, जिसको हम लोग ग्रास नली भी बोलते हैं ना, ग्रास नली कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, है ना, ओसोफेगस भी कहते हैं। देखिए ये जो ग्रास नली है, ये ग्रास नली की आपका ये मांसल कोशिका का बना हुआ है ना। यही बोला गया कि भोजन नली में पेशी कोशिकाओं का एक समूह उपस्थित होता है ना। और ये जो है ना, ये कोशिकाएं लहर की तरह संकुचित और शिथिल होती है। संकुचित मतलब क्या, ये फैलते हैं, और धनजीगा ये क्या तो सिकुड़ते हैं। ये फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, ये दोनों काम करते हैं। कौन, ये कोशिकाएं। जैसे हम लोग भोजन, जैसे मान लीजिए कंठ नली है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भोजन लेते हैं, तो जो हम लोग का ये ग्रस नली है, ये क्या होता है, कभी फैलता है, कभी सिकुड़ता है। जैसे जैसे इसमें भोजन प्रवेश करते, जो मान लीजिए भोजन यहाँ आया, तो पहले यहाँ पे क्या होगा, फैलेगा, यहाँ पे क्या होगा, फैलेगा। फिर मान लीजिए भोजन अभी यहाँ नहीं आया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिकुड़ा हुआ रहेगा। फिर जैसे यहाँ पे भोजन आ जाएगा, फिर ये क्या होगा, फैल जाएगा। हाँ जी, जो हम लोग के जो भोजन का नली है, तो भोजन की नली का जो मांसपेशी है, ये क्या आपका एक है ना, आपका पेशी कोशिकाओं से बना है। किस कोशिकाओं से बना है, पेशी कोशिकाओं से बना है। और जब ये पेशी कोशिकाओं से बना है, तो इसमें क्या होगा आपका, है ना, ये फैलेगा और ये क्या करेगा, आपका सिकुड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ये भोजन नली है, ये भोजन नली है। तो पहले यहाँ पे भोजन आएगा, ये क्या होगा, फैल जाएगा। जैसे यहाँ भोजन आया तो फैल जाएगा। यहाँ भोजन अभी नहीं आया, यहाँ क्या होगा, सिकुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे भोजन आएगा, इस नली से यहाँ भोजन आएगा, यहाँ पे क्या होगा, फैल जाएगा। तो जो हम लोग को ये ना, ध्यान दीजिएगा, जो भोजन नली है, ये भोजन नली क्या आपका एक मांसपेशी से बना होता है, जो क्या करता है, फैलता है और क्या होता है, सिकुड़ता है। देखिए, जिससे भोजन अमाशय तक पहुँच पाता है। और ध्यान दीजिएगा, और जो हम लोग का भोजन है, और ये है ना जो ग्रास नली है, ग्रास नली को हम लोग क्या कहते हैं, भोजन नली कहते हैं। भोजन नली, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रास नली कहेंगे। और इसी के माध्यम से जो हम लोग का भोजन है, वो कहाँ पहुँचता है, अमाशय में। फिर अमाशय के माध्यम से कहाँ पहुँचता है, छोटी आंत में। और छोटी आंत में जो भोजन है, उस भोजन का क्या होता है, पूर्ण अवशोषण होता है। जितना भी छोटी आंत में जितना भी विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ है, ये सब चीज़ का है ना अवशोषण आपका छोटी आंत में होता है भोजन से। फिर ये भोजन क्या होता है, बड़ी आंत की ओर पहुँच जाता है, जहाँ पे है ना फिर ये मल के रूप में जो एनस है, जो गुदा है, गुदा के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं। तो देखिए कि यह गति इसलिए संभव है क्योंकि पेशी कोशिकाएं पतली, लचीली और तर्करूपी होती है। तर्करूपी होती है, तर्करूपी मतलब क्या, ये स्पेंडल होता है। जो आपका ये पेशी कोशिकाएं हैं, ये क्या आपका स्पेंडल होता है, ये तर्करूपी होती है, पतली होती है, लचीली होती है। इसी कारण क्या होता है, इसमें जो भोजन है वो धीरे धीरे क्या होता है, नीचे की ओर बढ़ता है। देखिए नेक्स्ट है आपका कि अमाशय में भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, जो अलग अलग कार्य करती है। जो हम लोग के जो अमाशय है, जो हम लोग का एस्टोमक है, एस्टोमक में भी क्या है, अलग अलग प्रकार की क्या है, कोशिकाएं हैं। और ये कोशिकाएं जो है ना, इस सभी कोशिकाओं का अलग अलग तरह का कार्य है। देखिए जो अमाशय की भित्ति में स्थित पेशी कोशिकाएं भोजन को मथने में सहायता करती है। ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग के जो अमाशय हैं, हम लोग के जो अमाशय में जो है ना, जो पेशी कोशिकाएं हैं, ये क्या करता है,
जो भोजन है तो वो भोजन को मथने में, भोजन को तोड़ने में क्या करता है, सहायता करता है। और ध्यान दीजिएगा, जब ये भोजन क्या होता है, टूट जाता है, मथा जाता है ना, इससे फिर क्या होता है कि जो अमाशय के आंतरिक अस्तर में स्थित अन्य कोशिकाएं पाचक रस और है ना अम्ल उत्पन्न करती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग को जो अमाशय है ना, तो हम लोग के अमाशय में एक अम्ल पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं HCl अम्ल, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग के भोजन है ना, भोजन क्या करते हैं, पचाने में ये काम करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या होता है, जो हम लोग के अमाशय में कोशिकाएं होती है ना, और वही कोशिकाएं से ये क्या होता है, अम्ल का निर्माण होता है। और ये अम्ल क्या करता है, हम लोग का जो भोजन है उसको तोड़ करके पचाने में क्या करता है, सहायता करता है। और वही लिखा हुआ है कि जो भोजन को विघटित करने में सहायता करता है। विघटित का मतलब क्या होता है, आपका पचाना, तोड़ना होता है। ये सभी कोशिकाएं मिलकर पाचन को संभव बनाती है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो हमारे अमाशय है ना, हमारे अमाशय की भित्ति में जो एक पाचक रस पाया जाता है, पाचक रस, आपका जो पाचक रस है, ये पाचक रस क्या आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और इसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के वजह से जो हम लोग का भोजन है, जो भोजन का बड़ा टुकड़ा है, वो क्या होता है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े में क्या होता है, टूटता है। और टूटने के बाद फिर ये क्या होता है ना, ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग का जो भोजन है उसको क्या होता है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ करके, और फिर क्या करता है ये वो जो भोजन है उसको पच जाता है। और पचने के बाद क्या होता है, फिर ये छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में जाने के बाद जो भोजन है, इस भोजन का क्या होता है, पूर्ण अवशोषण होता है भोजन का छोटी आंत में। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, जो जल उसमें बचता है, जो भोजन का जल का जो अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है। इसी तरह जो हम लोग का है ना, पाचन की क्रिया क्या होता है, हम लोग के शरीर में संपन्न होती है। नेक्स्ट है आपका क्या कि यही आपका है ना, ये आपका पाचन अंग है, यही आपका अमाशय है, और ये है ना आपका बड़ी आंत है। देखिए, ये आपका अमाशय हो गया, ये है ना, जो अमाशय है ना, इसका आकार जे के जैसा होता है। अमाशय का जो आकार है वो किसके जैसा होता है, जे के जैसा होता है। ठीक है। और यहीं पे है ना, ध्यान दीजिएगा, और ये अमाशय के जस्ट नीचे आप देख रहे हैं कि यह हो गया आपका बड़ी आंत, बड़ी आंत हो गया। और इसके जो बीच वाला भाग है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, छोटी आंत बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं, गुदा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो है ना, जो अमाशय है, इस अमाशय के माध्यम से भोजन कहाँ आता है, छोटी आंत में होता है। यहीं पे क्या होता है, इसी अमाशय में जो है ना HCl अम्ल स्रावित होता है, और इसी से क्या होता है, HCl अम्ल क्या होता है, भोजन में मिलता है। और धीरे धीरे क्या होता है, भोजन को पचाते हुए कहाँ आता है, ये जाता है आपका छोटी आंत में आता है। और छोटी आंत में आने के बाद क्या होता है, जो भोजन है, भोजन का पूर्ण अवशोषण होता है। और पूर्ण अवशोषण होने के बाद फिर ये क्या होता है ना, ये छोटी आंत के माध्यम से ये बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। और ये फिर बड़ी आंत के माध्यम से जो है ना, ये जो एनस है, जो गुदा है, इसके माध्यम से मल के रूप में हम लोग के शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यही है ना आपका यही कि आपका जो पाचन तंत्र है, तो यही कि ये जो है ना, यहाँ पर भी देखिए दिया हुआ, अच्छा से दिया हुआ पाचन तंत्र के बारे में। देखिए पाचन तंत्र, ये आपका गुहा से पाचन तंत्र स्टार्ट होता है। और ये है ना आपका, ये क्या आपका ग्रास नली है, जिसको हम लोग भोजन नली कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। और इसी ग्रास नली के माध्यम से भोजन कहाँ आता है, आपका अमाशय में आता है ना। जो अमाशय देखिए कि इसे जे का आकार का अमाशय है। ठीक है। और फिर अमाशय के माध्यम से भोजन कहाँ आएगा, आपका छोटी आंत में आएगा। फिर छोटी आंत के माध्यम से ये है ना आपका बड़ी आंत में भोजन आएगा। और फिर बड़ी आंत के माध्यम से ये है ना आपका गुदा, जो है ना गुदा के माध्यम से मल के रूप में क्या होगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा भोजन। ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग का जो शरीर है, शरीर में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि ना, तो भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है, तो भोजन का पाचन जैसे हम मुंह में, मुख गुहा में लेते हैं, मुंह में भोजन को लेते हैं, ये भोजन क्या करता है, जो हमारे जो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि से जो लार निकलता है, वो क्या करता है, भोजन को चबाने में सहायता करता है। और उससे क्या होता है, भोजन टूटता है। जब टूटता है तो वहीं पे क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका क्या होता है, टूटना शुरू हो जाता है। इसीलिए ना, जो पहला पाचन है भोजन का, वो कहाँ तक का, गुहा में होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट बोला गया है कि सजीवों का शरीर जटिल रूप से जटिल रूप में संगठित है। जो सजीव का शरीर है, जितना भी जीव है, ये सभी जीव का जो शरीर है ना, वो जटिल है। क्योंकि इसमें क्या है, अलग अलग तरह के क्या अंग है,
और अलग अलग तरह के क्या जो अंग है उसका भी अलग अलग तरह का क्या है कार्य है। इसीलिए है ना ध्यान दीजिएगा, जो सजीव है तो सजीव का शरीर क्या है, बहुत बहुत जो बना हुआ है ना, बहुत जटिल रूप से बना हुआ है ना। एक जो कोशिका, जो 2.7 का कोशिका जीवन की एक मूल इकाई है, और ठीक उसी प्रकार जैसे ईंट दीवार की मूल इकाई है। देखिए कि ना बोला क्या यहाँ पे, देखिए कि है ना ध्यान दीजिएगा, देखिए जिस प्रकार बहुत सारा ईंट मिल करके, बहुत सारा ईंट मिल करके एक क्या करता है, दीवार बनाता है, और उसी दीवार से क्या होता है, एक घर का निर्माण होता है। जिस प्रकार एक छोटे छोटे ईंट मिल करके, एक छोटे छोटे ईंट मिल करके एक दीवार का निर्माण करता है, और फिर वही दीवार से क्या होता है, एक घर का निर्माण होता है। जब ये घर का निर्माण होता है ना, ये क्या होता है, एक घर बन गया। कैसे बना घर, एक छोटा छोटा ईंट जुड़ा, और जुड़ करके क्या बन गया, यहाँ पे एक है ना एक घर बन गया। ये जो है ना, जो छोटा छोटा ईंट है जुड़ करके क्या बन गया, एक घर बन गया। सेम उसी प्रकार, सेम उसी प्रकार जो हम लोग का जो है ना, जो शरीर की कोशिकाएं हैं, तो बहुत छोटे छोटे कोशिकाएं, बहुत छोटे छोटे कोशिकाएं मिल करके है ना, ये किसका निर्माण करेगा, आपका उत्तक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, उत्तक का। और बहुत सारा उत्तक मिल करके, बहुत सारा उत्तक मिल करके अंग का निर्माण करेगा, और बहुत सारा अंग मिल करके अंग तंत्र का निर्माण करेगा, और बहुत सारा जब अंग तंत्र मिलेगा तो हम लोग के क्या, शरीर का निर्माण करेगा। इसी प्रकार है ना ध्यान दीजिएगा, तो इसी प्रकार है ना हम लोग के शरीर का भी क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए बोला गया कि जिस प्रकार ईंट, बहुत सारा ईंट मिल करके घर का निर्माण करता है, उसी प्रकार जो है ना बहुत सारा कोशिका जब मिलेगा, जब बहुत सारा क्या मिलेगा, कोशिका मिलेगा, तो कोशिका मिलेगा, ये आपका उत्तक का निर्माण करेगा, जिसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। जब बहुत सारा उत्तक मिलेगा तो ये है ना आपका अंग का निर्माण करता है, अंग का निर्माण करेगा। जब बहुत सारा अंग मिलेगा तो ये है ना आपका अंग तंत्र का निर्माण करेगा, और अंग तंत्र के निर्माण से फिर किसका निर्माण होगा, आपका शरीर का निर्माण। इसी प्रकार जो है ना हम लोग के जो शरीर का है वो निर्माण होता है। तो जब बहुत सारा कोशिका मिलेगा, उत्तक का निर्माण करेगा, बहुत सारा उत्तक मिलेगा, अंग तंत्र का निर्माण करेगा, और जो बहुत सारा अंग तंत्र मिलेगा तो शरीर का निर्माण करेगा। देखिए जब कोशिका मिला तो उत्तक बना, उत्तक से क्या अंग, अंग में क्या आपका जितना भी अंग है, आपका पेट, लिवर, किडनी, हृदय, फेफड़ा, ये सब चीज़ है, ये सब अंग, और यही सब अंग मिलकर अंग तंत्र बनाएगा, और यही अंग तंत्र मिलकर किसका बनाएगा, शरीर का निर्माण करेगा। इसी प्रकार जो सजीव है, सजीव के शरीर का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बहुत सारा ईंट, छोटे छोटे ईंट मिल करके एक घर का निर्माण करता है। देखिए तो वही लाइन यहाँ पे दिया हुआ है आपका, है ना, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है जो हम समझाए आपको। वही बोला गया है कि जो बहुत सारा जो छोटा छोटा ईंट है, वो ईंट मिल करके क्या किया, देखिए ना उसी सेम समान कोशिकाओं का एक समूह उत्तक कहलाता है, उत्तक बनता है, और विभिन्न उत्तक मिलकर एक अंग बनाते हैं, और बहुत सारा अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करेंगे, और जो शरीर का प्रमुख कार्य करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, देखिए कि जो जो कोशिका है ना, तो कोशिका से ही क्या हुआ, ये शरीर का निर्माण हुआ है। इसीलिए कोशिका को शरीर की, इसलिए कोशिका को है ना शरीर की, कोशिका को शरीर की संरचनात्मक, संरचनात्मक, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, तो कोशिका ही क्या करता है, हम लोग के जो शरीर है, शरीर का जो संरचना बनाता है, और संरचना बनाने के बाद जो हम लोग के शरीर के द्वारा हम जो काम करते हैं, उसको कार्य करने की क्या आता है, क्षमता आता है ना, तो वो किसके द्वारा हो रहा है, आपका कोशिका के द्वारा। अगर कोशिका नहीं होता तो हम लोग के शरीर का निर्माण भी नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, तो सभी है ना, तो सभी अंग तंत्र मिल करके एक संपूर्ण जीव बनाते हैं। तो चाहे वो कोई पौधा हो सकता है, चाहे कोई जंतु हो सकता है। देखिए संगठन है ना, वही हुआ जो समझाए, बहुत सारा कोशिका मिलेगा तो उत्तक बनेगा, बहुत सारा उत्तक मिलेगा तो अंग बनेगा, बहुत सारा अंग तंत्र मिलेगा तो जो जीव है उसका क्या बनेगा, शरीर बनेगा। सेम इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार जिस प्रकार घर बनता है उसी प्रकार, तो इस संगठन के ये स्तर हमें यह समझने में सहायता करते हैं कि किस प्रकार की कोशिकाओं, जैसे सरल निर्माण खंड
एक साथ मिलकर एक जटिल जीव की रचना करते हैं। क्योंकि जटिल कोशिकाओं का जीवन एकल कोशिका अंडे से आरंभ होता है। क्योंकि जो जो जटिल कोशिका है, तो जटिल कोशिका का जो निर्माण है ना, एक सिंगल कोशिका से होता है, एकल कोशिका से होता है ना। एकल कोशिका से होता है, यूनिसेलुलर एकल कोशिका से होता है और आरंभ होता है अंडा से होता है। किसी भी जीव के अंडे बार बार विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं से अनेक कोशिकाओं से निर्मित एक पूर्ण जीव बनाते हैं और अद्भुत क्षमता होती है। तो ऐसे जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो यहाँ ऐसे समझिए ना, देखिए कि जब जब कोई जीव का शरीर एक कोशिका से बना होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव कहेंगे। जब कोई जीव का शरीर एक कोशिका से बना होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव कहेंगे। जब कोई जीव का शरीर बहुत सारे कोशिका से एक से अधिक कोशिकाओं से बना होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। तो देखिए कि मानव जो है ना, तो मानव का भी शरीर बहुकोशिका से बना हुआ है। ये जो मानव है ना, तो मानव का शरीर भी क्या बहुकोशिका से बना हुआ है। जंतु जितना है, पशु पक्षी सबका जंतु बहुकोशिका से बना हुआ है। पेड़ पौधे हैं, इस सब का शरीर किससे बना है? बहुकोशिका से बना है। लेकिन है ना, कुछ ऐसे जीवाणु है, जैसे जीवाणु जो है, जीवाणु का शरीर आपका एक कोशिका से बना है। अमीबा का शरीर आपका एक कोशिका से बना है। पैरामीशियम का शरीर आपका एक कोशिका से बना है। पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ये सब का जो शरीर है ना, आपका एक कोशिका से बना है। इसीलिए है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव है। और जो मानव है, जितना भी पशु पक्षी है, ये सब क्या आपका बहुकोशिकीय जीव है। तो जिस जीव का शरीर एक कोशिका से बना होगा उसे हम क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव कहेंगे। और जिस जीव का शरीर बहुत सारे कोशिका से बना होगा उसे हम क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। अब देखिए कि नेक्स्ट आपका है कि कुछ यहाँ पे पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए जो शुतुरमुर्ग के अंडे हैं, क्या गया कि शुतुरमुर्ग के अंडे का पीतक, पीतक मतलब क्या? जो अंडा का पीला वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पीतक कहते हैं। समझिएगा, जो पीला वाला भाग है ना, इसमें क्या पाया जाता है? आपका वसा पाया जाता है ना। और जो अंडे का जो ये उजला वाला भाग है, इसमें क्या पाया जाता है? आपका प्रोटीन पाया जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? समझिएगा, जो है ना, अंडे का जो पीला वाला भाग है उसको नहीं खाना चाहिए। ये क्या करता है? वसा पाया जाता है, जो क्या मोटापा का कारण बन सकता है। लेकिन जो उजला वाला भाग है, ये क्या है? आपका प्रोटीन है और इससे क्या बहुत ज़्यादा शरीर में एनर्जी सब मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इस पे। देखिए कि जो वही पीतक वाला भाग सबसे बड़ी ज्ञात एक ही जीवित कोशिका है। समझिएगा, तो जो शुतुरमुर्ग का अंडा है ना, तो शुतुरमुर्ग के अंडा का कोशिका क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। जो शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग के अंडे का कोशिका क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। तो ध्यान दीजिए, जो आपका ये जो पीला वाला भाग है शुतुरमुर्ग के अंडे का, ये क्या आपका एक जीवित कोशिका है। इसका जो व्यास है ना, लगभग 130 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर तक होता है। जो शुतुरमुर्ग के अंडा है, इसका कोशिका क्या होता है? सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। और इसीलिए ना इसका जो व्यास होता है, व्यास का मतलब क्या है? यहाँ पर हम चौड़ाई भी कर सकते हैं। चाहे व्यास कहिए, चाहे आप क्या कहिए, चौड़ाई कहिए, दोनों आपका सेम चीज़ है। समझिएगा, तो देखिए ना, जो जो शुतुरमुर्ग का अंडे है, तो उसका जो व्यास होता है कितना होता है? 130 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर तक होता है। लेकिन ना, अंडे के अतिरिक्त, जो अंडे के अलावा वो कोशिकीय पदार्थ होता है जो सुरक्षा के लिए एक खोल, एक सफेद तरल कोशिका को उसके निरंतर विकास के समय पोषण देता है। ध्यान से जो अंडा है ना, अंडा क्या था आपका? अंडे के ऊपर एक ओकोशिकीय, ओकोशिकीय कहने का मतलब क्या? जो ये कवर होता है ना, ये कवर क्या होता है अंडे का? ये कोशिका का नहीं बना होता है। जब कोशिका का नहीं बना होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे? ओकोशिकीय कहेंगे। जैसे आपका विषाणु, तो विषाणु भी क्या होता है? आपका एक कोशिका का नहीं बना होता है। विषाणु भी क्या होता है? आपका कोशिका का नहीं बना होता है। तो विषाणु को भी हम लोग क्या कह सकते हैं? ओकोशिकीय कह सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब विषाणु क्या करता है? किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करता है, ध्यान दीजिएगा, तो विषाणु जब ये बाहर में रहेगा, वातावरण में रहेगा, तो निर्जीव के जैसा काम करेगा। जैसे ही किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करेगा, तो ये सजीव जैसा क्या करेगा? व्यवहार करने लगता है। तो इसलिए ना विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच का संयोजक कड़ी भी कहा जाता है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या है। सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव क्या है? देखिए सूक्ष्म जीव क्या है?
देखिए कि सूक्ष्म जीव क्या आपका जो छोटे, देखिए कि कुछ सजीव केवल एक या कुछ कोशिकाओं से बने होते हैं। कुछ सजीव केवल एक या कुछ कोशिकाओं से बने होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं जिन्हें नगर आंखों से नहीं देखा जा सकता है ना। हर जगह देखिए कि जिस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो छोटा छोटा जीव है ना, इस जीव को क्या कर सकते हैं, हम अपने खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। जब इसे खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सूक्ष्म जीव कहेंगे। इसको है ना, इसको हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख पाएंगे ये सूक्ष्म जीव को। क्योंकि कुछ सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, जैसे आपका क्या जीवाणु, जैसे आपका जीवाणु, जैसे कि कुछ सूक्ष्म जीव है, जैसे आपका क्या जीवाणु, कुछ कुछ सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु और अमीबा केवल एक कोशिका के बने होते हैं। लेकिन जो अमीबा है ना, अमीबा और जो जीवाणु है, ये दोनों क्या आपका एक कोशिका का बना होता है। किसका बना होता है, एक कोशिका का बना होता है। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव कहेंगे। अन्य कुछ कवक, शैवाल, अन्य कुछ कवक शैवालों में अनेक कोशिकाएं होती है, बहुत सारे कोशिकाएं होती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय कहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो है ना, जो जीवाणु है, जो अमीबा है, ये क्या आपका एक कोशिकीय जीव है। लेकिन जो आपका कवक है, जो आपका शैवाल है, ये क्या आपका बहुकोशिकीय जीव है। क्यों, क्योंकि कवक और जो शैवाल है, इसका शरीर जो है ना, बहुत सारे कोशिकाओं से मिल करके क्या होता है, बना होता है। तो इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। कवक आपका हो गया जैसे कि दिनाय खाज खुजली, ये भी आपका दिनाय खाज खुजली, ये भी आपका कवक है। और जो शैवाल, जो आप चापाकल पे जो हरा कलर का कजली देखते होंगे, कजली टाइप का जब जम जाता है, उसी कजली को हम लोग क्या करते हैं, शैवाल कहते हैं। ठीक है, देखिए कि ये सर्वत्र पाए जाते हैं, मैंने हर जगह पाए जाते हैं, जल, मृदा, मिट्टी, वायु और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। जो कवक है ना, कवक बहुत जगह पाए जाते हैं। जैसे कि आपका शैवाल है ना, शैवाल आपका जल, मिट्टी के ऊपर, जैसे बताया चापाकल पे जो हरा कलर का पाया जाता है कजली, वो भी आपका क्या है, शैवाल है। कवक क्या आपका जो हम लोग के शरीर के ऊपर भी पाया जाता है ना, शरीर के अंदर भी पाया जाता है। परंतु इनकी कोशिकाएं कैसी दिखती है, बोल रहा है इनकी कोशिकाएं कैसी दिखती है, तो ये है ना उन पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं के समान है जिनके विषय में हमने अभी अभी पढ़ा है। ये अलग है। सूक्ष्म जीव कोशिकाओं का अवलोकन करने के लिए हमें पुनः एक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना होगा। बोल रहा है कि जो है ना, जो आपका कवक है, जो आपका शैवाल है, इसका जो कोशिका कैसा होता है, तो इसका जो है ना, हमको जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका हम लोग क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का सहायता लेंगे और उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, जो उनके ओमाप को आवर्धित कर देता है। और ओमाप मतलब क्या, जिसको हम लोग माप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम उन्हें देख सके। ध्यान जगह तो जो है ना, उसको जो ओमाप होता है, मतलब क्या, जिसको हम माप नहीं सकते उसको बोलेंगे ओमाप कहेंगे, और उसको जो है ना, तो उसको क्या करेगा, वो बड़ा करके दिखा देगा। ठीक है, कौन, आपका सूक्ष्मदर्शी। अभी कि जिससे सरलता से मोड़ा जा, अभी कि ना, अभी कि जो ओमाप को आवर्धित कर देता है। आवर्धित मतलब क्या, जो आवर्धित कांच होता है, उसी से ये सूक्ष्मदर्शी बनाया जाता है, जिससे उन्हें हम देख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने एक कम लागत का कागज और लेंस से बना सूक्ष्मदर्शी विकसित किया है, जिससे सरलता से मोड़ कर रखा जा सकता है। क्योंकि जो वैज्ञानिक है ना, बोल रहा है कि एक कम लागत का कागज, इसको मोड़ करके एक लेंस बनाया, और इस लेंस की सहायता से जो सूक्ष्म जीव है, जो छोटे छोटे जीव है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए कि यह सूक्ष्मदर्शी उच्च आवर्धन क्षमता वाली प्रयोगशाला सूक्ष्मदर्शी जैसे विवरण प्रदान नहीं कर सकता है। जो ये कागज का जो सूक्ष्मदर्शी है, जिस प्रकार प्रयोगशाला में जो सूक्ष्मदर्शी होता है, जो माइक्रोस्कोप होता है, उसके जैसा ये काम नहीं कर पाएगा। लेकिन काम करेगा, कुछ हद तक काम करेगा, कुछ हद तक क्या करेगा, जो छोटा छोटा जीव है उसको क्या करेगा, ये दिखा देगा। ठीक है, मतलब कि इनकी सहायता से अनेक लोगों के लिए सूक्ष्मदर्शी संसार को देखना संभव हुआ है। और इसी की सहायता से धीरे धीरे क्या हुआ, विकसित हुआ। जैसे कि अभी अभी जो आप देख रहे हैं कि जैसे कि पहले क्या था, बहुत सारा
कुछ ऐसा चीज़ डेवलप नहीं था। जैसे अभी एआई आ गया, एआई के माध्यम से क्या होता है, जो चीज़ आप पहले जो कंप्यूटर पर चीज़ होता था, जो एक मानव करता था कंप्यूटर पर बैठ करके उसको 1 घंटा 2 घंटा में करता था, अब क्या करता है वो एआई, सेकंड नहीं लगता है उसको, क्या करता है आपको बना कर दे देता है। सेम उसी प्रकार जो है ना धीरे-धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे है ना ये दुनिया डेवलप होते गया उसी प्रकार ये सूक्ष्मदर्शी भी क्या हुआ, डेवलप होते गया। और ऐसा सूक्ष्मदर्शी का आ गया, जैसे आप देखिएगा कोई भी जीव को वो पूरा फ्रेश करके दिखा देगा। अभी क्या ना अब बोल रहा है कि इसका परीक्षण करने के लिए बोल रहा है कि ना एक पात्र लीजिए और शिक्षक या बड़ों का सहायता से तालाब में जल जल या रुद्ध जल को एकत्रित कीजिए, जो तालाब वाला जल है उसको जमा कीजिए। बिंदु पाती की सहायता से तालाब के जल या रुद्ध जल की एक बूंद सूक्ष्मदर्शी की स्लाइड पर रखिए। बोल रहा है सूक्ष्मदर्शी का एक स्लाइड होता है इस प्रकार, यहाँ पर एक स्लाइड होता है, यहाँ पे एक कांच का होता है स्लाइड, यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी होता है। यहाँ से क्या था इसको, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से देखा जाता है, यहाँ पे क्या था ये चलता है, वही सब दिया हुआ यहाँ पे कि ये कैसे कैसे किया जाता है। यही स्लाइड है, यहाँ पे क्या क्या सूक्ष्मदर्शी को है ना यह स्लाइड है, इस पर रखा गया जल, और यहाँ क्या किया जा रहा है, माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है। अभी की देखिए जीवों के समान छोटे गतिशील जीवों का अवलोकन कर सकते हैं। देखिए जो है ना आपका पानी है, गंदा पानी है, उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, छोटे छोटे जीव को देख सकते हैं इसकी सहायता से, माइक्रोस्कोप सहायता से, है ना। तो मृदा निलंबन में भी कई प्रकार के छोटे छोटे जीव होते हैं। मृदा जो होते हैं ना, मिट्टी होती है, उसमें भी कई प्रकार के जीव होते हैं जिन्हें हम नगन आँखों से नहीं देखा जा सकता है। ऐसे छोटे जीव जिन्हें नगन आँखों से नहीं देखा जा सकता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव बहुत छोटा एवं जीव का अर्थ क्या था, जीवित, वो जीवित प्राणी होता है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म का मतलब क्या, छोटा। सूक्ष्म जीव जो है ना, तो सूक्ष्म जीव दो चीज से मिल बना है, एक सूक्ष्म, दूसरा क्या, जीव। तो सूक्ष्म का अर्थ क्या होगा, बहुत छोटा, और जीव का अर्थ क्या होगा, जीवित प्राणी। ये दोनों से मिल करके आपका सूक्ष्म जीव का निर्माण हुआ है। वही सब एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। अब चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि है ना तालाब के जल में उपस्थित जीव, तालाब के जल में कौन कौन सा जीव उपस्थित है और इसका क्या क्या आकार होता है, किस किस कोशिकाओं से ये बना होता है। जैसे पहला जीव आपका क्या, ठीक है ना, जो प्रोटोजोआ एक जीव का वर्ग है, और इसी वर्ग के अंतर्गत आपका अमीबा भी आता है, अमीबा भी आएगा, पैरामेसियम आएगा, है ना, यूग्लिना आएगा, ये सब आता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए जो अमीबा है ना, अमीबा क्या है, प्रोटोजोआ वर्ग का जीव है। किस वर्ग का जीव है, प्रोटोजोआ वर्ग का जीव है। और यह ना इसका जो कोशिका है ना, एकल कोशिका होता है, इसमें गति एवं है ना, गति पाया जाता है। और जो अमीबा का आकार है ना, अनियमित आकार होता है। जो अमीबा होता है उसका आकार क्या होता है, अनियमित होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई तरह के ऐसे भी बना दीजिए कि आपका क्या हो गया, अमीबा हो गया, ऐसे भी बना दीजिए, कैसे भी बना दीजिए, ये क्या आपका आपका अमीबा हो गया। तो अमीबा का आकार है ना क्या था, आपका अनियमित होता है। और इसका जो है ना समझिए, जो अमीबा है ना, तो यह अमीबा क्या होता है, एक कोशिका का बना होता है। एक कोशिका का मतलब क्या, समझिएगा, इसका जो ये बाहरी लेयर है ये कोशिका झिल्ली पाया जाता है, कोशिका झिल्ली का ये लेयर पाया जाता है, समझिएगा। तो जो अमीबा है ना, अमीबा का जो बाहरी लेयर तो किसका बना होता है, कोशिका। जो अमीबा है, ये जो अमीबा है इसका जो बाहरी लेयर है ये किसका होता है, कोशिका झिल्ली का बना होता है। किसका बना होता है, कोशिका झिल्ली का बना होता है। जब ये कोशिका झिल्ली का बना होगा तो इसी के माध्यम से ये क्या करता है, अपना ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या करता है, कहीं कोशिका झिल्ली जो है ना, ये लचीलापन होता है, कोशिका झिल्ली में पतली होती है। और क्या, तो ये लचीलापन होता है, इसी लचीलापन के कारण मान लीजिए कि यहाँ पे भोजन है अमीबा का, मान लीजिए यहाँ पे अमीबा का भोजन है। ये अमीबा क्या करेगा, यहाँ पे अमीबा है, ये अमीबा क्या करेगा, अपना शरीर को क्या करेगा, यह तोड़ेगा, है ना, ये भोजन को घेरेगा, घेरेगा और घेर करके क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, इसके अंदर जो एंजाइम पाया जाता है वो एंजाइम क्या करेगा, इस भोजन को पचा लेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, तो जो अमीबा है ना, तो अमीबा क्या करता है जगह, तो है ना, कोशिका झिल्ली के सहायता से, कोशिका झिल्ली की सहायता से अपने शरीर क्या करता है, ये तोड़ करके जो भोजन है उसको क्या करता है, अपने अंदर घेर लेता है। और घेरने के बाद क्या होता है, इसके अंदर जो एंजाइम पाया जाता है वो एंजाइम क्या करता है, इसका जो भोजन है उसको क्या करता है, गला देता है। कौन, अमीबा का एंजाइम। ध्यान दीजिएगा, देखिए कि जो है ना, इसी को हम लोग समझिएगा, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अमीबा है ना अपना भोजन किसके द्वारा करता है, तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा करता है। कूटपाद,
फूड पार्ट के द्वारा अमीबा अपना क्या करता है, भोजन करता है ना। इसी को हम लोग कहते हैं सीडोपोडिया भी कहते हैं, सीडोपोडिया, सीडोपोडिया, सीडोपोडिया। तो हम लोग बोल सकते हैं जो अमीबा है ना अपना भोजन किसके द्वारा करता है, सीडोपोडिया या फूड पार्ट के द्वारा करता है। ठीक है, सीडोपोडिया या फूड पार्ट के द्वारा अपना भोजन अमीबा करता है। कैसे, अपने शरीर को तोड़ करके। नेक्स्ट आपका क्या, पैरामेशियम। ध्यान दीजिएगा, तो पैरामेशियम जो है ना ये भी प्रोटोजोआ वर्ग का जीव है। और ये ध्यान दीजिएगा जो पैरामेशियम है ना, तो पैरामेशियम का आकार कैसा होता है आपका, चप्पल के जैसा होता है। जिस प्रकार आपका चप्पल होता है ना, चप्पल, ये चप्पल होता है, इसी प्रकार इस चप्पल के आकार या पैर के आकार का इसका क्या होता है, संरचना पाया जाता है किसका, पैरामेशियम का। पैरामेशियम भी क्या आपका प्रोटोजोआ वर्ग का जीव है। ये भी क्या होता है, एकल कोशिका का बना होता है। ये है ना, ये विशेष स्वीकृत संरचनाओं की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचलन करता है, चलता है। उसके बाद फिर क्या आपका सेवाल, तो सेवाल को हम लोग क्या काय कहते हैं। काय कहने का मतलब क्या, जब आप चापाकल पे जाते हैं, चापाकल पे जो कजली होता है ना, कजली, चापाकल पे कजली, और इसी कजली पे क्या होता है, कभी पैर लगता है फिसल जाता है, धन यही चापाकल पे जो होता है ना, यही आपका क्या है, सेवाल है। धन सेवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है सेवाल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसलिए करेगा क्योंकि इसमें क्या होता है आपका, है ना, एक वर्णक पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल वर्णक के कारण क्या होता है इसमें, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, इसके कारण ये क्या होता है, इसका कलर हरा होता है। जब ये क्लोरोफिल वर्णक पाया जाएगा, जिसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाएगा उसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया मतलब क्या, प्रकाश की उपस्थिति में अपना क्या करेगा, ये भोजन बना पाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब ये क्लोरोफिल होगा तो हरा होगा, कलर हरा होगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगा। तो वही बोला गया है कि ये भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है और हरित लवक की उपस्थिति के कारण हरा होता है। देखिए कि हरित लवक कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, जो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल के कारण, इसी क्लोरोफिल के कारण जो ये अमीबा है इसका कलर क्या होता है, हरा होता है। और इसी क्लोरोफिल के उपस्थिति में कोई भी पौधे, ध्यान, जिस पौधे की पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाएगा उसमें ये क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा। मतलब क्या, वो पत्ता क्या होगा, हरा होगा। जब हरा होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि पत्ता क्या आपका जीवित है। ठीक है, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा। और ध्यान से, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा तो पेड़ पौधे क्या करता है, अपना भोजन है ना स्टार्च के रूप में जमा करते हैं। जो पेड़ पौधा जो है, पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं, तो अपना भोजन को है ना स्टार्च के रूप में, स्टार्च को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, है ना, जो पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे क्या करता है, अपना भोजन स्टार्च के रूप में बनाते हैं। और इसी स्टार्च को हम लोग क्या कहते हैं, मंड कहते हैं। इसका इंग्लिश नाम हुआ स्टार्च। तो ध्यान दीजिएगा, संचलन विशिष्ट रचनाओं में सहायता करते हैं। मतलब कि बोला है मृदा निलंबन से उपस्थित जीव, ये क्या था जीव, ये था आपका तालाब के जल में उपस्थित जीव। तालाब के जल में क्या साफ किया गया तो उसमें जल सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तालाब के जल को, तो उसमें क्या था, इस तरह का जीव था। मतलब कि है ना, जो मृदा मतलब क्या, मिट्टी, तो मिट्टी में भी, मिट्टी को भी ये किया गया, तो मिट्टी में भी क्या आपका निलंबन किया गया, तो इसमें भी क्या आपका जीव पाया गया। जैसे कि ब्रेड, फफूंद, कवक। तो कवक जो आपका ना, जो देखते कभी कोई रोटी अगर बाई चांस घर में छोड़ देते हैं तो क्या, तो उस पर छोटा 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 इस टाइप का जम जाता है ना, जमता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, ब्रेड फफूंद कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेड, ब्रेड मतलब क्या, रोटी। तो रोटी के ऊपर जो फूंद लग जाता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेड फफूंद कहते हैं। तो ब्रेड, कवक बहुत तरह का होता है। आपका जो दिनाई खाज खुजली है वो भी आपका कवक ही है। जो ब्रेड सब पर लग जाता है ब्लैक टाइप का, वो भी आपका क्या है, कवक ही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ बोला गया कि ना ब्रेड कवक, कौन सा कवक, ब्रेड कवक। तो ब्रेड जो है ना, ध्यान दीजिएगा, तो ब्रेड फफूंद जो है कवक ही है, जो क्या होता है, पर्णहरितहीन शाखित तंतु जिनमें थैली संरचना होती है। पर्णहरितहीन, पर्णहरितहीन मतलब क्या, इसमें है ना क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। मैंने पनहरी जो है ना, हरा कलर इसमें नहीं होगा। मतलब क्या, इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा। जब क्लोरोफिल नहीं होगा इसका कलर कैसा होगा आपका, व्हाइट कलर होगा। ठीक है, अब देखिए ना, फफूंद है, एक और फफूंद है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कवक का, युवा फफूंद। ये पनहरितहीन शाखित तंतु जिनमें ब्रश जैसी संरचना पाई जाती है। जो ब्रश है इसी से क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। ब्रश की जैसी जिसमें संरचना पाई जाएगी उसे क्या कहेंगे, फफूंद कवक कहेंगे। देखिए ना, सेवाल, सेवाल भी बहुत तरह के होते हैं। एक सेवाल जो है
पहला क्या आपका ये सवाल है ना, ये सवाल क्या आपका गोलाकार एवं पनहरित, गोलाकार एवं क्या था पनहरित कि है ना हरे रंग की वर्णक पाए जाते हैं इसमें। जो इस सवाल है ना, इसमें क्या था हरे रंग की उपस्थिति होती है। अब देखिए जीवाणु है ना, तो जीवाणु आपका जीवाणु से बहुत तरह का रोग भी होता है, तो लोग आगे बात करेंगे। जो जीवाणु है तो जीवाणु का संरचना कैसा होता है, गोलाकार होता है, छाराकार होगा, कोमा के जैसा होगा, कोमा को देते हैं कोमा। जीवाणु का अगर कैसा गोलाकार होगा, छाराकार होगा, छर के जैसा होगा, आपका ये कोमा कोमा के जैसा होगा, सर्पिलाकार होता है, सर्पिलाकार होता है, ठीक है ना। छराकार होगा, सर्पिलाकार होगा, लंबे बाल जैसे होते संरचना पाया जाता है। तो कोशिका के चारों ओर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। जो जीवाणु है ना, जीवाणु में क्या होता है, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, इसमें बाल पाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, रोम कहते हैं, ठीक है। तो जो जीवाणु है ना, जीवाणु के साइड में छोटे छोटे क्या होते हैं, ये बाल पाए जाते हैं, जिस बाल को हम लोग क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। इस रोम को हम लोग क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें भी ध्यान से देखिए कि क्या आपने इनमें से किसी सूक्ष्मजीव अथवा किसी अन्य जीव का अवलोकन किया है सूक्ष्मदर्शी से। तो अपनी कक्षा में इस प्रकार का बताने बोल रहा है कि सूक्ष्मजीव की पहचान की है, और देखिए सर्वत्र सर्वत्र यह हम इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख पाएंगे। जो जीवाणु है, शैवाल है, कवक है, ये सब हम क्या कर सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पूरा पूरा देख पाएंगे, है ना। तो यह एक ऐसी युक्ति है जो जो इन्हें 400 से 100 गुना तक आवर्धित कर देता है। आवर्धित मतलब क्या, बड़ा कर देता है। आवर्धित मतलब क्या होता है, बड़ा कर देता है ना। सूक्ष्मजीव आकार में छोटे होते हैं, सूक्ष्मजीव क्या होता है, आकार में छोटे होते हैं, इसके साथ हमारे है ना जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए क्या ना विषाणु, चलिए हम लोग विषाणु की बात करते हैं। तो यही क्या आपका विषाणु है, ठीक है। ध्यान से देखिए जो है ना, जो विषाणु है ना, समझिएगा, तो विषाणु होता है ना आपका, विषाणु आपका ये प्रोटीन का बने होते हैं। समझिएगा, ये किस प्रोटीन का बनाते हैं, है ना। ध्यान आपका न्यूक्लियो प्रोटीन का बने होते हैं, है ना। तो क्या है ना, ध्यान तो विषाणु में क्या था आपका, है ना, न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, इसमें है ना न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल कहने का मतलब क्या, चाहे इसमें डीएनए पाया जाएगा या क्या पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा, डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। और आरएनए का फॉर्म क्या होता है, आरएनए का, आरएनए, तो क्या ना जो डीएनए है ना, ठीक है ना, जो विषाणु है ना, चाहे डीएनए का बना होगा, चाहे किसका बना होगा, आरएनए का बना होगा। ये जो विषाणु है ना, विषाणु में दोनों एक साथ नहीं पाया जाएगा। ये क्या आपका अनुवांशिक पदार्थ है इसका, विषाणु का। देखिए जो विषाणु डीएनए का बना होगा वो क्या होगा, कम घातक होगा। ये क्या होगा, कम घातक होगा, कम घातक होगा। जो विषाणु डीएनए का बना होगा, जो विषाणु डीएनए का बना होगा ये क्या होगा, कम घातक होगा, ठीक है। और जो विषाणु आरएनए का बना होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा घातक होगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा घातक होगा। जैसे आपका कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस क्या था, ये भी क्या था, एक प्रकार का विषाणु था, ये भी क्या था, वायरस था, ये भी क्या था, बहुत ज़्यादा हानिकारक था। तो समझिएगा, तो विषाणु जो है ना, तो जिस विषाणु का शरीर आरएनए का बना होगा वो क्या होगा, ज़्यादा घातक होगा। जिस विषाणु का डीएनए का बना होगा वो क्या होगा, कम घातक होगा। देखिए है ना, ध्यान दीजिएगा, जो विषाणु है ना, समझिएगा, विषाणु जब तक ये वातावरण में रहेगा, जब तक विषाणु वातावरण में रहेगा तब तक ये निर्जीव के जैसा व्यवहार करेगा, निर्जीव के जैसा व्यवहार करेगा। क्यों, क्योंकि विषाणु क्या होता है, कोशिका का नहीं बना होता है, निर्जीव जैसा व्यवहार करेगा। जैसे ही ये सजीव के शरीर में प्रवेश करेगा तो ये सजीव का जैसा व्यवहार करेगा, मतलब क्या, अपने शरीर में वृद्धि करना शुरू कर देगा। इसीलिए विषाणु को है ना सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव के बीच का संयोजक कड़ी कहा जाता है, कड़ी कहा जाता है। अब देखिए कि जो विषाणु है ना, विषाणु सूक्ष्मदर्शी, विषाणु सूक्ष्मदर्शी और विषाणु सूक्ष्मदर्शी और अकोशिकीय होते हैं। जस्ट बताएं, अकोशिकीय कहने का मतलब क्या, इसका शरीर कोशिका का नहीं बना होता है। देखिए विषाणु जीवित कोशिका में प्रवेश करने पर गुणन करने लगते हैं। जस्ट बताया भी,
मैंने जो विषाणु है ना, जब तक ये देखिए जब ये वातावरण में रहेगा तो अकोशकीय होगा, मतलब कोशिका का नहीं बना होगा। जब कोशिका का नहीं बना होगा तो वृद्धि शरीर में नहीं करेगा। जब तक ये किसी सजीव के शरीर में प्रवेश नहीं करता है तब तक ये वृद्धि नहीं करता है ना। तो ठीक है ना, तो विषाणु जो है ना, तो ये पौधे, जंतु अथवा जीवाणुवक कोशिकाओं को संक्रमित कर सकते हैं एवं रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि सूक्ष्म जीव हमें कैसे प्रभावित करते हैं। देखिए आपने कभी नींबू, टमाटर, संतरा या अन्य खाद्य पदार्थ कुछ समय के लिए बाहर रखे रहने पर के बाद सड़ते हुए देखा है? तो यदि हाँ, तो आपने उन पर पाउडर या रुई जैसी वृद्धि देखी होगी। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, ये क्या आपका कोई फल है, इस पे क्या देखिएगा ना, जब ये सड़ रहा है ना, इस पे क्या एक रुई जैसा काला टपक क्या था, धब्बा शुरू हो गया, ठीक है ना। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये सूक्ष्मजीव से संक्रमित हो गया। ये क्या है ना, इस पे ऐसा इसलिए हो गया, ये सड़ गया है, ये क्या हुआ, सूक्ष्मजीव से संक्रमित हो गया है ना। और लेकिन ये सूक्ष्मजीव कहाँ से आए हैं, है ना। ये देखिए कि ना, ये भोजन के संपर्क में कैसे आए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूक्ष्मजीव सर्वत्र पाए जा सकते हैं। मतलब क्या, सर्वत्र मतलब क्या, सभी जगह। जो सूक्ष्मजीव है ना, ये सभी जगह क्या होते हैं, पाए जा सकते हैं। जल, मृदा, मृदा मतलब क्या, मिट्टी, मृदा मतलब क्या, मिट्टी, है ना, मिट्टी में पाए जा सकते हैं। वायु, हवा में पाए जा सकते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ में भी पाए जा सकते हैं। देखिए ना, परंतु सूक्ष्मजीव अचार और मुरब्बों को संक्रमित क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ध्यान जगह बोल रहा है कि सूक्ष्मजीव जो है ना, क्योंकि जो सूक्ष्मजीव है ना, मुरब्बा जो अचार है, ये सबको क्या संक्रमित नहीं करते हैं। उसका संक्रमित नहीं करने का कारण क्या है? क्योंकि है ना, इसमें, क्योंकि आप इसमें नमक या चीनी के साथ कई मसाले, है ना, कई मसाले मिलाते हैं जो परिरक्षक जो है ना, प्रिजर्वेटिव का काम करता है। प्रिजर्वेटिव मतलब क्या, जो है ना, जो उसमें सूक्ष्मजीव लगने के लिए नहीं देता है। नमक या चीनी का अधिक मात्रा इन जीवाणु क्या करते हैं, पनपने नहीं देता। इसलिए ना अचार में, है ना, अचार सब में क्या होता है, हम लोग नमक डालते हैं, सब मसाला डालते हैं। नमक क्या करता है हर जगह, तो नमक क्या करता है ना, ये क्या करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है ना। एक ओइंटमेंट का तरह काम करता है। जितना भी आपका ओइंटमेंट क्रीम है ना, उसमें कुछ ना कुछ मात्रा क्या, NaCl की मात्रा है। और NaCl क्या करता है, जो सूक्ष्मजीव है, जीवाणु है, उसको क्या करता है, मारने में सहायता करता है। ठीक है ना। अब बोल रहा है कि आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ये पत्तियों, तनों, जड़ों अथवा अन्य किसी भाग की सतह पर इन्हें देख सकते हैं। जो सूक्ष्मजीव है ना, तो सूक्ष्मजीव जो है, विषाणु जो है, या सूक्ष्मजीव सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, जो विषाणु है, तो विषाणु को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, माइक्रोस्कोप की सहायता से कोई पेड़ का, पौधे का पत्ती, तना, जड़, किसी भी तरफ, किसी भी भाग को क्या देख पाते हैं। ये पौधे और जंतुओं की भांति ही सूक्ष्मजीव भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। जिस प्रकार पौधे बहुत तरह के होते हैं, जंतु भी बहुत तरह के होते हैं, उसी प्रकार जो सूक्ष्मजीव है ना, तो सूक्ष्मजीव भी क्या अलग अलग तरह के होते हैं। बहुत इसका अलग अलग तरह के क्या इसका होते हैं। लेकिन उनमें से कुछ चरम जलवायु परिस्थितियों, जैसे गर्म पानी के झरने और बर्फीले ठंडे क्षेत्र, और साथ ही साधारण औसत तापमान में भी पाए जा सकते हैं। ये कुछ ऐसा है, गर्म पानी के झरने में पाए जाते हैं, बर्फीले क्षेत्र, है ना, वहाँ पाए जाते हैं। कुछ में है ना, तापमान जो मैक्सिमम मात्रा में, तो वहाँ पर भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो जीव हमारे शरीर में रहते हैं, विशेष करके हमारी आँत में, समझिएगा। क्योंकि जो सूक्ष्म जीव है ना, हमारे शरीर में भी क्या होता है ना, निवास करते हैं, है ना। जैसे 7वीं कक्षा में जिज्ञासा के अध्याय में जंतुओं के जे प्रक्रम में पढ़ा होगा, बोल रहा है कि, है ना, क्योंकि ना जो हमारी आंत में अनेक जीवाणु होते हैं, जो हमारी आंत है, हमारी आंत में क्या अनेक जीवाणु होते हैं, जो पाचन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। बहुत सारा ऐसा जीवाणु है ना, जो हमें क्या करते हैं, सहायता भी करते हैं, और हमें क्या करते हैं, हानि भी पहुंचाते हैं। तो जीवाणु है ना, तो जो हम लोग को जीवाणु है ना, जो पेट में जीवाणु है और छोटी आंत में, वो जीवाणु क्या करता है, हम लोग को पाचन में सहायता करता है। और धन जगह, और पौधे और जंतुओं की भांति सूक्ष्मजीव भी आकार, अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग इसका माप होता है, अलग अलग संरचना भी होते हैं। अभी के ना जो सूक्ष्मजीव है ना, तो सूक्ष्मजीव आपका गोलाकार भी होगा, छलाकार भी होगा, और क्या अनियमित आकार भी होगा। सूक्ष्मजीव की विविधता मैंने अलग अलग हमारे दैनिक जीवन में क्या भूमिका निभाती है, वे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में कैसे सहायता करते हैं। देखिए जो सूक्ष्मजीव है ना,
अलग अलग तरह के हम लोग के ना जीवन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ भी रखते हैं, बहुत बहुत हानि भी पहुँचाते हैं। इसी प्रकार जो है ना सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, अलग अलग तरह के हम लोग क्या करते हैं, लाभ पहुँचाते हैं, अलग अलग तरह से क्या करते हैं हम लोग को हानि भी पहुँचाते हैं। देखिए कि बोल रहा है कि क्या आप कभी फल और सब्जियों के छिलके है ना गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित हो गए हैं? कभी आपने देखा है कि सब्जी और फल जो है ना छिलका गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है? जैसे आलू छील दीजिए, उसका छिलका है ना पूरा काला टाइप का होगा थोड़ा देर छोड़ने के बाद। ठीक है, यह एक प्रकार का खाद है जो पोषक तत्वों से भरपूर होती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायता होती है। परंतु फलों और सब्जियों के छिलके खाद में कैसे परिवर्तित हो जाते हैं? बोल रहा है कि जो खाद जो है ना, जो छिलके हैं ना, छिलके क्या करते हैं, जब छोड़ दीजिए तो क्या कर धीरे धीरे सड़ेगा, गलेगा, उसमें क्या होगा, काला पड़ जाएगा। तो वो कैसे परिवर्तित हो जाते हैं? ये परिवर्तित करने के कारण क्या, आपका जो जीवाणु है ना, जो कवक है ना, जो मिट्टी है ना, तो मिट्टी में क्या है, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं और इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कवक और जीवाणु पादप अपशिष्ट प्रक्रिया करते हैं एवं धीरे धीरे उस पर सरल पोषक तत्वों से भरपूर खाद में परिवर्तित कर देते हैं। आपने अपने विद्यालय में या अपने घर के आसपास खेत में माली को सूखे पत्तों और पादप अपशिष्ट को एकत्र करके गड्ढे में डालते देखा होगा। क्या आपने ये समझ गए हैं कि वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्राकृतिक खाद कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए है ना, जैसे आप कोई चीज़ का छिलका फेंकते हैं, आलू का छिलका फेंकते हैं या कोई चीज़ फेंकते हैं या सब्जी फेंकते हैं, तो वो क्या करता है, मिट्टी में जो हम लोग को है ना अलग अलग प्रकार के मिट्टी में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और ये सूक्ष्म जीव क्या करता है, कवक पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, ये क्या करता है, धीरे धीरे उसको क्या करता है, सड़ना शुरू कर देता है, अपशिष्ट प्रक्रिया करना क्या करता है, वो शुरू कर देता है। जैसे वो क्रिया शुरू करना शुरू करता है तो उसको क्या करता है, सरल पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। धीरे धीरे वो क्या करता है, उसको सड़ाता है, गलाता है, धीरे धीरे क्या करता है, वो खाद्य पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, जो कि क्या था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी सुने हैं कि आपका ये क्या कहते हैं, जैविक खाद कैसे बनाते हैं, इसी प्रकार बनाया जाता है। जो है ना, जो जो भी चीज़ है, चाहे वो खाद्य पदार्थ है, उसको सड़ा गला करके खेत में क्या करते हैं, उसको डाल दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैविक खाद कहते हैं। इसी को ना प्राकृतिक खाद भी कहा जाता है। तो आज है ना यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे आपसे थर्ड वीडियो में। ठीक है, इसी प्रकार। और आप लोग है ना सपोर्ट कीजिए, जिसके कारण हम लोग क्या करें, हम आगे बढ़ सकें और कोई डिजिटल बोर्ड बढ़िया वाला लेकर के और आप लोग को बढ़िया से कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। वैसे हम अभी सहरसा में क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि है ना यूट्यूब पर भी क्लास लिया जाए। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, जिससे क्या होगा, चैनल ग्रो होगा तो हम डिजिटल बोर्ड लेंगे और आप लोग के लिए अलग से बढ़िया से कंटेंट तैयार करके लाएंगे। और हम सोच रहे हैं ना एलपी एंड टेक्नीशियन के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ग्रुप डी का, उसको हम क्या करेंगे, और डेली बाय डेली है ना, चैप्टर बाय चैप्टर करके उसको छांट रहे हैं, उसको क्या करेंगे, डेली डालेंगे इसी चैनल पे। ठीक है, तो उसका अलग से हम लोग क्या करेंगे, उसका प्ले लिस्ट बना देंगे, इसका अलग से बना देंगे प्ले लिस्ट, उसी पे क्या करेंगे, हम लोग काम करते चले जाएंगे। ठीक है, कल है ना हम लोग ये बात करेंगे है ना, हमारी विज्ञान परंपरा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, आपसे फिर कल मिलते हैं।